नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लगा रहे हैं और इसमें मैंने आपको पाइप एंड क्वेश्चन से संबंधित पाइप एंड क्वेश्चन से संबंधित जो है वो प्रश्न यहाँ पर देखने वाले। जैसे हम अगर हिंदी में कहें कि नल और टंकी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है। देखिए, अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे से पढ़ा है तो ये आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। इससे सेम टू से उसी जैसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर आपको आदमी दे दिए जाएंगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क में, और यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाता है, नल दे दिए जाते हैं। बस इतना ही सही फ़र्क है और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूँगा आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो पाइप ए बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितनी समय लगेगा। ए कितने में भर रहा है, 20 मिनट में भर रहा है। वहीं हम बात करें बी जो है वो 30 मिनट में भर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर 60 आ रहा है। तो ये क्या है, टोटल जो है वो क्षमता हो जाएगी इसकी। बात की जाए टोटल क्षमता नहीं, टोटल जो है वो पानी हो जाएगा। जितना भी पानी भरा जा रहा है उसमें, अगर जो टंकी है तो उसकी क्षमता है, ठीक है। टोटल क्षमता जो रहेगी ये किसकी रहेगी, टंकी की रहेगी। अब इसकी ए की एफिशिएंसी आप देखोगे कि ए जो है वो कितने में भर देगा, यहाँ से 3 और यहाँ से हो जाएगी 2। तो 1 घंटे की ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की जो है 1 घंटे की 2 एफिशिएंसी है, ठीक है। हमें टोटल जो है वो 60 बनना है और साथ में दोनों का काम करना है, दोनों को काम करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ए प्लस बी जब दोनों काम करेंगे, टोटल हमें देखा है कि इतना हमें भरना है पानी, और टोटल इनकी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे 5 एकन 5, 5 दूना 10। तो ये देखोगे आप 12 मिनट में जो है ये भर जाएगी टंकी। 12 मिनट्स में टंकी भर जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आसान सा प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत से लोग कुछ क्या है, एक ऐसा भी मेथड अप्लाई करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये 1/3 प्लस 1/2 करके ऐसे करके, तो ये आपको मेथड अप्लाई नहीं करना है। इसमें जो है वो कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत होती है। आप सीधा सीधा क्या करो, एलसीएम ले लिया, दोनों की क्षमता निकल आई, टोटल में हमें जो है दोनों की क्षमताओं को यहाँ पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 3 नल हैं ए बी सी, एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए नल पूरे समय खुला रहता है, बी और सी को बारी बारी 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी। देखिए, ए जो है वो कितने में, 12 मिनट में, बी देखा जाएगा तो 15 मिनट में, और सी जो है वो 20 घंटे में। मिनट नहीं है, घंटे ही है, ठीक है। 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे, ठीक है। टोटल हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लूंगा मैं, तो यहाँ से भी 60 आएगा। अब इनकी एक की क्षमता देखते हैं, यहाँ पर 12 पंजे 60, ठीक है। बी की देखोगे 15 चौके 60 और सी की देखोगे 3। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो ए नल है वो पूरे टाइम खुला रहता है, मतलब जब तक टंकी भर नहीं जाती तब तक ये पूरा खुला रहेगा। और बाकी जो बी और सी नल है ये दरअसल 1-1 घंटे बाद जो है वो खोला जाता है। मान लो पहले घंटे के लिए बी खोल दिया, फिर जो है वो सी जो है दूसरे घंटे के लिए खोल दिया। तो आपने देखा कि अगर मैं पहला 1 घंटा लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को रहेगा, क्योंकि ये भी साथ में रहेगा। पहले 1 घंटे के लिए ये खोला जाएगा, यानी पहले घंटे में इन दोनों की एफिशिएंसी आप जोड़ोगे, 5 + 4 यानी 9 भर देगा ये, ठीक है, 9 लीटर भर देगा। मान लो ये 60 लीटर है तो 9 लीटर जो है वो 1 घंटे में ए और बी दोनों मिलकर भरेगा। अब ये बी हट जाएगा, क्योंकि अगले घंटे में जो है वो सी काम करेगा ए के साथ। तो अगली बात की जाए तो अगला घंटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे 5 और 3 8। मतलब आप देखोगे कि 1 घंटे में पहले 9 भर गया, अगले घंटे 1 घंटे में कितना भरा, 8 भरा। तो यानी 2 घंटे में आप देखोगे टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17। तो इतना भरेगा, 2 घंटे में हमें इतना भर रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमें 60 भरना है, तो मैं यहाँ पर देखिए किसका मल्टीप्लाई करूँ, 60 के आसपास पहुँचा, क्योंकि 17 को आप 60 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो 17 चौक 64 होता है, 17 पंजा यहाँ पर अगर देखोगे 3 बार चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 17 थी 51, अगर आप 17 से ज़्यादा बार करोगे तो ये 4 से करोगे तो ये 60 से ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो आप देखोगे 3 का मैंने यहाँ पर किया है, तो 3 का मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 घंटे ही हो जाएगा।
और यहाँ पर हमने 6 घंटे में कितना भर लिया, 51 लीटर भर लिया। ठीक है, 51 लीटर हमने जो है वो टंकी में पानी भर दिया है। अब देखोगे कि 6 घंटे में हमने इतना तो भर दिया, लेकिन बाकी का तो बचा है, यानी 60 बचा। 60 में से अगर मैं 51 घटाता हूँ तो यहाँ पर जो है 9 बचा है। अब ये 9 जो बचा है वो कौन भरेगा? तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, ए और बी ने साथ में मिलके किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे ए और बी दोनों अगले 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 9 भर रहे हैं, और 9 ही हमें भरना है। तो मतलब अगर देखा जाएगा तो 1 घंटे में जो है वो 9 भर रहा है, यानी 6 + 1 बराबर 60 हो जाएगा, क्योंकि ए और बी जो है वो इनकी क्षमता के अनुसार 9 लीटर भर रहा है पानी, तो +9 यहाँ पे हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपने देखा कि टोटल जो घंटे लग रहे हैं इनको, 7 घंटे में टोटल जो है वो टंकी भरी जा रही है। समझ गए? बस यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली बात थी कि पहले घंटे में ए और बी साथ में है, अगले दूसरे घंटे में ए और सी साथ में है। तो मैंने वही कर लिया कि 2 घंटे में मुझे 17 लीटर जो है भरा जा रहा है, मुझे भरना है 60, तो मुझे ऐसे संख्या से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ऐसे भी करोगे, देखिए 2 घंटे में 17 भर रहा है 17 लीटर, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, 4 घंटे में 34 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 2 घंटे में इतना हो गया। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से करते जाओगे, अगला 2 घंटे जोड़ लो तो इसमें 17 और जोड़ दोगे आप। ठीक है, तो 17 आप जोड़ोगे, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो टोटल जो है ये 6 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे में जो है 51 लीटर बचा जो है वो 9 लीटर है। अब 9 लीटर में आप देखोगे अगर मैं 2 घंटे और जोड़ता हूँ, इन दोनों को जोड़ लूँगा तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसे ही लेना पड़ेगा। तो ये 1 घंटे में 9 लीटर भर रहा है, तो 6 + 1 बराबर, और यहाँ पर 9 हमें चाहिए ही, तो 60 लीटर ये हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल पाओगे कि 7 घंटे में जो है भर रहा है। बाकी इतना तो आपको समझ में आ गया कि सीधा सीधा आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, तो एक निकास नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक कितने समय में भर पाएगा? देखिए, मैंने माना कि ए एक नल है जो 3 घंटे में भर रहा है, बी दूसरा नल है जो 4 घंटे में भर रहा है, सी तीसरा नल है, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, भर नहीं रहा है, ये खाली कर रहा है। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, 12 आएगा। ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 × 12, बी की हो जाएगी 3 और सी की हो जाएगी 6, 2 × 12। ठीक है, ये इनकी क्षमता आएगी। अब देखिए, अब ये साथ में भर रहे हैं, अब ये तो भरेंगे दोनों, ये तो खाली कर रहा है, पर तो ये पूछा गया है कि टोटल जो है वो कितना समय लगेगा, हमें जो है वो 12 लीटर पानी भरना है टंकी में, तो फुल हो जाएगी। तो आपको पता है कि ये तो हमारा साथ है, ये भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे इसमें माइनस करना पड़ेगा। माइनस करूँगा तो आप देखोगे 1 लीटर जो है वो भर रहा है। ठीक है, अगर मैं तीनों को साथ में कर रहा हूँ तो 1 घंटे में वो 1 लीटर ही भर पाएगा। तो हमें कितना बनना है, 12 बनना है, तो 12/1 से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो 12 घंटे लगेंगे इसको भरने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप जो है वो 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में भर पाएगा? तो पिछला ही क्वेश्चन आपने देखा कि इसमें 3 थे और इसमें जो है हमें 2 ही हैं, तो बस वही चीज़ें हमें फॉलो करना है। ए जो है ये 8 घंटे में भर रहा है, बी जो है ये 16 घंटे में। तो यहाँ से आप देखोगे दोनों का एलसीएम कितना ले लूँ, 80। ठीक है, तो इसकी हो जाएगी 10 और इसकी हो जाएगी 5। ठीक है, एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इसे मैं ज़्यादा से 5 से भी डिवाइड कर सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हमें सब आंसर सेम ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए, ये 10 बार गया, 16 × 5 80 हो गया। तो आपने देखा कि ये खाली कर रहा है, तो माइनस कर दूंगा 10 में से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो आप देखोगे 80/5 जो है वो मैं कर दूंगा, तो यहाँ से देखिए 5 × 5 और 5 × 30, तो 16 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनमें सीधा सीधा आपको 1 लाइन में आंसर देखने को मिलता है, आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत हो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 नल हैं ए बी सी, एक साथ मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर पाएंगे। ठीक है, और नल ए अकेला 30 मिनट में, नल बी अकेला 40 मिनट में। तो हमें बताना है कि सी जो है वो अकेला टंकी को कितने समय में भर पाएगा। ए प्लस बी प्लस सी ये कितने घंटे में भर रहे हैं, 10 मिनट में भर रहे हैं। वहीं हम बात करूं, ए अकेला जो है वो कितने में, 30 मिनट में भरेगा, और बी अकेला जो है इसी को 40 मिनट में भरेगा।
हमें बताना है कि सी कितने मिनट में भर पाएगा। तो सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, जिससे हमें टोटल जो है वो उसकी क्षमता पता पड़ जाएगी टंकी की कितनी है। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 हमने तीनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, ऐसी हमें संख्या देखनी है कि जो तीनों से डिविजिबल हो, बस सीधे सी बात है। तो यहाँ से आप देखोगे इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो ए बी सी की क्षमता टोटल मिला के आप देखोगे कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, ए अकेले की हो जाएगी यहाँ पर 4, बी अकेले की आप देखोगे यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये उनकी क्षमताएं आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, सिर्फ सी की निकालना है कि सी अकेला कितनी में भरेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि सी की जो क्षमता है वो कितनी है। अब आप देखिए टोटल जो है ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आप देखोगे 12 है, और ए की क्षमता हमें निकली यहाँ पर 4 और बी की हमें निकली 3। तो टोटल आप देखोगे इन दोनों की तो 7 हो रही है। तो बाकी की जो बचेगी, क्योंकि टोटल जो है वो आप ए बी सी की 12 देखोगे और ए बी सी की 12 देखोगी और ए और बी की केवल 7 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो 7 और 5 12 होना चाहिए हमारा। अब हमें पता पड़ गया कि सी की जो क्षमता है भरने की वो कितनी है, 5 है। टोटल हमें पता है कि 120 भरना है, तो 120/5 कर दूंगा मैं। तो यहाँ से हमें देखो 5 दूना 10 5 को 20, तो आप देखोगे 24 मिनट में जो है ये पानी भर देगा पूरा सी। ये सी जो है वो 24 मिनट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में, पाइप बी 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाएं तो पाइप ए द्वारा शुरू किया जाता है, तो टैंक जो है वो कितने घंटों में भर पाएगा। आसान सा है, ए जो है वो 4 घंटों में, बी जो है वो 6 घंटों में। टोटल सफिशिएंट, टोटल जो है देखोगे इसका एलसीएम 12 आ रहा है। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारी 3 और बी की आ जाएगी 2। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पहले 1 घंटे ए भरता है, अगले 1 घंटे बी भरता है। यानी आप देखोगे कि 2 घंटे में दोनों जो है वो 5 लीटर भर रहे हैं। ठीक है, 5 लीटर भर रहे हैं। टोटल हमारी है 12 लीटर, 2 घंटे में 5 लीटर। तो आप देखोगे 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। बचा कितना है, 2 लीटर बचा है हमारा, कि भाई 2 लीटर बचा है, 10 लीटर तो भर लिया। तो अब ये कौन भरेगा, तो अगले आपने देखा कि ए से हमने शुरुआत की, तो जाहिर सी बात है ए भरेगा अब इसको, क्योंकि अब हमें ए भरना है। तो इसकी सफिशेंसी हमारी 3 है, लेकिन हमारा बचा है 2, तो 2/3 कर दूंगा मैं। ठीक है, 2/3 घंटे में, मतलब अगर देखा जाए तो अगर इसे मिनट में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मिनट में नहीं दिया हुआ है मैं। ठीक है, तो हमें यही रहना पड़ेगा। अब देखिए 4 घंटे तो ये थे ही, बाकी के जो बचे हैं वो कितना, 2/3। तो यहाँ पर जो है वो प्लस करके आप ऐसे कर सकते हो, 4 घंटे प्लस 2/3। ठीक है, घंटे। तो इसको मैं किस तरीके से लिखता हूँ, 4 सही 2/3 घंटे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहीं आपसे मिनट में पूछ लिया था, तो 4 + 2/3 ये घंटा है, तो 60 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा मिनट में, तो यहाँ से आप देखोगे 20 आ जाएगा। यानी 4 घंटे 40 मिनट में जो है वो ये टोटल टाइम ले लेगा। तो इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोनों ही चीज़ें आप याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ए किसी टैंक को 2 घंटे में, बी 6 घंटे में भरता है। यह सुबह 10 बजे पाइप ए खोला जाता है। यदि उस पाइप बी 11 बजे खोल दिया जाए तो हमें बताना है कि टंकी कितने बजे भर पाएगी। देखिए ए जो है वो 2 घंटे में, बी जो है वो 6 घंटे में। टोटल हमारी देखोगे यहाँ पर कितना, 6 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 6। तो ए की क्षमता 3 आ जाएगी और बी की क्षमता 1 हो जाएगी। अब इन्होंने क्या किया है कि 10 बजे जो है वो ए खोला है। ठीक है, 1 घंटे, तो 1 घंटे में आप देखोगे कि 3 भर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है एक। और अगले घंटे जो है वो बी खोला गया है, मतलब 10 बजे जो है ये खोला गया है, तो बी जो है वो 11 बजे खोला गया है। और फिर उसके बाद ये तो खुला ही है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया, ये साथ में ही खुला है, तो ये तो साथ में रहेगा, साथ में बी भी आ जाएगा। मतलब अगले 1 घंटे में आप देखोगे दोनों मिला के जो है वो 4 भर लेंगे, क्योंकि 3 जो है वो ए द्वारा और बी जो है वो बी के द्वारा 1 घंटे। तो आप देखोगे कि 2 घंटे में हमने देखा कि ये 7 लीटर भर गया, 7 लीटर भर गया ना। तो यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो गई हमारी। अब आप देखोगे कि ये तो गड़बड़ हो गई, हमें जो है वो केवल कितना भरना चाहिए था, 3 तो हमारा भर ही गया था, 3 और भरना था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर,
इसे हटाओ। यानी अब आप देखोगे यहाँ पर कि 1 घंटे ये था, तो चार भर रहा है दोनों मिला के, तो 4/3 कर दूंगा और इसको मैं मिनट में कर दूंगा। ठीक है, मिनट में कर दूंगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ से ये कुछ, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि 10 बजे ये खोला जाता है, यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया जाए तो हमें बताना है कि कितना समय लगेगा। तो अगले बात की जाए तो 1 घंटे में हमने 3 भरा, दूसरे घंटे में हमने 4 भरा, टोटल आप देखोगे हमने कितना भर लिया, 7 भर लिया, 7 भर लिया। अब देखोगे आप 3 बचा है। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, दरअसल जो है वो 4, तो यहाँ पर हमें कितना 3 बचा हुआ था, 3/4 करना था, इंटू 60 कर देना था। ये घंटे में है तो हमें जो है वो, ये बात की जाए मिनट में हमें निकालना है। तो यहाँ पर ये 7 हो रहा था जबकि हमें 3 भरना था, तो 3 को जो है वो मैंने 4 से डिवाइड किया, इंटू 60 कर दिया, जो कि हमें मिनट में बता देगा। तो यहाँ से आप देखोगे कितना हो जाएगा, ये 15 चौक 60, यानी यहाँ पर देखोगे 15 थी 45, यानी आप देखोगे कि ये 45 मिनट हो रहा है। ठीक है, और 1 घंटा ये था, तो 1 घंटा 45 मिनट लग रहे हैं हमें भरने में। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर हमने कितना टाइम लगेगा, 10 से 11 और 11 से 45 ही हो गया, मतलब अगली बार जो है 45 मिनट लग रहे हैं और ये हमारा 1 घंटा जुड़ना पड़ेगा। 10 बजे हमने स्टार्ट किया था, ये तो 11 बजे था, तो 11 बजे में हमने देखा कि आगे 45 मिनट लग रहे हैं और 10 से 11 1 घंटा हो गया, तो 11 मतलब यहाँ पर आप देखोगे इसमें मैं 10 जोड़ूंगा तो यहाँ से देखिए 11:45, 11 बजे 45 मिनट, 11 बज के 45 मिनट पर जो है वो ये भर देगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। पहले 1 घंटे में ए ने 3 लीटर भरा, अगले घंटे में क्या हुआ, 11 बजे क्या हुआ, उसने बी भी खोल दिया है, तो ये तो खुला ही था, साथ में बी भी हो गया, तो 1 घंटे में वो देखा कि हमने ये तो 4 लीटर जो है वो भर पा रहा है, लेकिन हमें जो है वो 3 ही लीटर भरना है। तो मैंने क्या किया कि 3 में जो है वो 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 3 में 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3/4 ये घंटे में है, तो इसे मुझे मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर समय निकालना है कि एग्जैक्ट समय कितना हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि ये 45 मिनट आ रहा है। ठीक है, तो देखा कि 1 घंटे 45 मिनट में 6 लीटर जो है वो टोटल भर रहा है। 10 बजे हमने पाइप खोला था, तो 10 से 11 और 45 मिनट और जोड़ लेंगे तो 11:45 पर ये भर देगा। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा। देखिए टाइम, कुछ लोग पूछते हैं टाइम फिक्स नहीं है क्या, तो ऐसा नहीं है। टाइम मोस्टली जो है आपको सुबह 10 बजे वीडियो मिल जाता है, मिडल बीच में रहता है, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, वरना रात को 10 बजे आपको वीडियो मिल जाता है एक। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप लोग क्या किए, सब्सक्राइब कर लो और एक बेल आइकन बन के आएगी, तो उस पर आप क्लिक करोगे और वहाँ पर ऑल लिख के आएगा, तो आप वो करोगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, तो वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।